हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सापेक्ष गति क्या होती है, जिसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं, और ऑब्जर्वर कौन होता है। तो यहाँ पे हिंदी में ऑब्जर्वर को प्रेक्षक कहते हैं। तो इन दो शब्दों का मतलब आज हम समझेंगे। तो इसमें अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि विरामावस्था और गतिमान अवस्था क्या होती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सापेक्ष गति और प्रेक्षक क्या होते हैं। तो जब ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। एक ही वस्तु है, वो एक आदमी उसको देख रहा है कि वो चल रही है और दूसरा आदमी उसको देख रहा है कि वो रुकी हुई है। इसका एक उदाहरण है, जैसे मान लो आप बस में बैठे हुए हो या बस के बाहर खड़े हो। तो अगर आप बस सड़क पे खड़े हुए हो तो आप देखते हो कि जो पेड़ हैं सड़क के किनारे वो रुके हुए हैं, मतलब विरामावस्था में हैं। लेकिन जो बस में बैठे हुए यात्री हैं वो पेड़ों को, जब बस चल रही है तो वो देखते हैं कि पेड़ जो हैं वो भाग रहे हैं, मतलब पेड़ चल रहे हैं। तो पेड़ जो है वो गति अवस्था में है। तो इस बात का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। अब जो पेड़ हैं वो जो बस के अंदर बैठ के जो व्यक्ति देख रहा है उसको कहते हैं हम प्रेक्षक या ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर माने होता है देखने वाला। तो जो भी आप, चाहे वो बस के अंदर है चाहे वो बाहर है, तो जो देखने वाला व्यक्ति होता है उसको हम प्रेक्षक या ऑब्जर्वर कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, जैसे मान लो पेड़ है, जो बस के अंदर बैठा है प्रेक्षक जो देखने वाला, अगर वो बस के अंदर है तो उसे लगेगा कि पेड़ चल रहे हैं अगर बस चल रही है तो, जबकि दूसरे के लिए स्थिर। लेकिन अगर वही इंसान अगर बस के बाहर खड़ा हुआ है, मतलब बस में नहीं है, तो उसको लगेगा कि जो पेड़ है वो स्थिर है, रुका हुआ है। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। तो ये वही बात है, जब बस हमारी आगे चलेगी तो जो पेड़ हैं वो हमारे को ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये बस में बैठे हुए यात्री के लिए होगा, लेकिन जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसको तो पेड़ स्थिर नज़र आएंगे। तो इसी को हम सापेक्ष गति कहते हैं कि प्रेक्षक जो देखने वाला है उसके कंपैरिजन में उस वस्तु की मोशन क्या हो रही है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दे दूँगा। जबकि सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। प्रतीत शब्द का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या वो जा रहे हैं, तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंसान बाहर खड़ा है उसके लिए तो वो चीज़ रुकी हुई है, पेड़ रुके हुए हैं, तो वो तो वहीं के वहीं हैं। लेकिन जो बस में बैठा है उसको ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है तो उसको हम कहते हैं कि प्रतीत होता है। जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है, यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। इसका मतलब यह है कि जो इंसान, जैसे मान लो ये आपका रोड है, अब ये एक बस है, तो अगर मान लो ये बस चल रही है, इधर चल रही है, तो एक इंसान है जो रोड पे खड़ा हुआ है, तो उसको लग रहा है कि ये बस चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक यात्री है जो बस के अंदर बैठा हुआ है,
और उसी के साथ में एक यात्री और बैठा हुआ है। तो जब ये बाहर वाला, मान लो बाहर वाले का नाम रख देता हूँ मैं राम, भीतर वाले का नाम रख देता हूँ सपोज करो श्याम, और इसका नाम रख देता हूँ मैं राहुल। ठीक है, तो अब मान लो जब ये श्याम और राहुल दोनों बस में बैठे हुए हैं, ये हमारी बस है जो चल रही है, लेकिन जब राम इनको देखेगा तो उसको लगेगा कि श्याम और राहुल चल रहे हैं। लेकिन जब श्याम राहुल को देखेगा, दोनों एक ही बस में सवार हैं, तो जब श्याम राहुल को देखेगा तो वो पाएगा कि राहुल तो बैठा हुआ है सीट पे, वो तो जहाँ पहले था अभी भी वहीं है, तो राहुल तो कहीं चल नहीं रहा है, वो तो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि राम बोलेगा कि राहुल चल रहा है और श्याम बोलेगा कि राहुल बैठा हुआ है, वहीं का वहीं है। यानी कि श्याम के लिए राहुल जो है वो विरामावस्था में है और राम के लिए जो राहुल है वो गति अवस्था में है। तो ये जो है राम और श्याम यहाँ पे हैं ऑब्जर्वर हैं, प्रेक्षक हैं। तो जब राम इसमें प्रेक्षक है तो वो कह रहा है कि राहुल जो है वो गतिमान है, लेकिन जब श्याम प्रेक्षक है तो वो कह रहा है कि राहुल जो है वो विराम अवस्था में है। तो ये राहुल की दो अवस्थाएं हैं, ये गति अवस्था में भी है और विराम अवस्था में भी है, मतलब रुका हुआ भी है श्याम के लिए और चल रहा है वो राम के लिए। जब राम उसको देख रहा है तो वो कह रहा है चल रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में ना तो कोई चीज़ चल रही है ना कोई चीज़ रुकी हुई है, ये डिपेंड करता है कि जो उसको देख रहा है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी कि जो देखने वाला जो ऑब्जर्वर है उसकी क्या स्थिति है। अगर राम ऑब्जर्वर है जो बस के बाहर है तो उसके लिए राहुल चल रहा है, लेकिन जब श्याम हमारा ऑब्जर्वर है जो बस के अंदर है तो उसके लिए राहुल रुका हुआ है। तो जब ऐसी गति होती है, एक के लिए कोई चीज़ चल रहा है दूसरे के लिए रुका हुआ है, तो उस गति को कहते हैं सापेक्ष गति। तो जैसे मान लो मेरे ये दो हाथ हैं, अगर मान लो ये ऐसे करके चल रहे हैं तो ये वाला जो हाथ है जिसमें पेन है और जिसमें पेन नहीं है, तो अगर मान लो ये एक साथ बिल्कुल जितना ये चल रहा है उतना ये चल रहा है, दोनों हाथ इक्वल चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला हाथ इसको देखेगा कि ये रुका हुआ है क्योंकि दोनों इक्वल चल रहे हैं। तो इसके सापेक्ष इसकी जो गति है वो शून्य है, मतलब चाल जो है वो शून्य है। तो गति ये कहेगा कि इसने कोई गति नहीं करी क्योंकि जितना ये चला उतना ये चला, दोनों इक्वल चले। तो ये वाला अगर इधर कोई आदमी बैठा है इस वाले हाथ पे तो वो इसको देखेगा कि ये पहले भी वहीं था और अब भी वहीं है, तो ये कहेगा कि इनमें कोई गति नहीं हुई, ये विरामावस्था में है। लेकिन एक्चुअल में जो बाहर खड़ा है, जो इन दोनों हाथों से बाहर खड़ा है, मतलब यहाँ थर्ड पर्सन, तो वो देखेगा कि यार ये हाथों की स्थिति चेंज हो रही है, तो वो गति अवस्था में है। तो वास्तव में ना तो कोई चीज़ रेस्ट में है ना कोई चीज़ मोशन में है, बस डिपेंड करता है कि देखने वाला ऑब्जर्वर जो है वो हमारा प्रेक्षक जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है। जैसे मान लो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो पृथ्वी है वो हमारी घूम रही है, तो हमारी ये सड़कें हो गई, घर हो गए, मकान हो गए, ये क्यों नहीं घूम रहे। तो इसमें ये भी इसी से इसका आंसर हो जाता है कि सारे लोग जो भी देखने वाले हैं वो उसी पृथ्वी पे सवार हैं, तो जितना श्याम चल रहा है उतना ही राहुल चल रहा है। तो ये बस अगर पृथ्वी है तो जितना श्याम घूम रहा है उतना ही राहुल घूम रहा है, तो ये इसको बोलेगा, श्याम बोलेगा राहुल को कि तू तो रुका हुआ है, क्योंकि जितना इसने गति किया उतना ही गति इसने किया। तो श्याम के सापेक्ष राहुल की गति 0 है, तो इसको कहते हैं सापेक्ष गति। तो यहाँ से अगर आप पृथ्वी के बाहर जाके देखोगे, पृथ्वी इस बस के बाहर जाके, जैसे राम देख रहा है, तो अगर इसके बाहर जाके देखोगे तब आपको लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है, तो ये सारी चीज़ें घूम रही है। लेकिन
एक्चुअल में जब हम सभी लोग उसी बस में सवार हैं तो वो पृथ्वी हमको रुकी हुई नज़र आएगी। इस वीडियो में इतना ही है। होपफुली आपको समझ आया होगा और आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।